हेलो एवरीवन, आज हम 2.1 करेंगे। 2.1 बेसिकली पॉलिनोमियल का 2.1 करने जा रहे हैं हम, जहाँ पे हमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बताने हैं। एनसीईआरटी बुक लेकर के आप बैठ जाएं। एनसीईआरटी बुक 2.1 का सल्यूशन अगर हम बात करें, इसमें ज़ीरोज़ कितने हैं तो इसमें ज़ीरो है, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करा है। एक्स एक्सिस को इसने एक बार भी टच नहीं किया है। इसके बाद अगर हम दूसरे की बात करें तो ये कुछ इस तरह से है। इसने एक बार टच करा है तो इसका एक ज़ीरो हो जाएगा। इसके बाद अगर हम तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरे में एक्स एक्सिस में जो है 3 बार टच हुआ है। आप ध्यान से देख लें, ये कुछ इस तरह से यहाँ तक उठा है, फिर इसके बाद ये ऐसे। तो ये 1 2 3 एक्स एक्सिस को जितनी बार कट किया है इतने ही ज़ीरोज़ होंगे, तो इसके जो है यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ हो जाएंगे। इसके यहाँ पे 3 ज़ीरो हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम फोर्थ में 2 ज़ीरो है, ये रहा जी, 1 और 2 ज़ीरो है। इसके बाद फिफ्थ के कितने ज़ीरोज़ होंगे? 1 2 3 4 हो जाएंगे। और सिक्स्थ में 1 2 3, आई थिंक 3 है। ये रहा 1 और ये टच करके उठा ऊपर, और फिर एक बार टच करके ऊपर उठ गया। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 1 2 3 यहाँ पे भी 3 ज़ीरोज़ हो चुके हैं। अब इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। अब हम 2.2 करेंगे। 2.2 में यहाँ पे लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, फाइंड ज़ीरोज़ ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जैसे पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है x² - 2x - 8 = 0। फ्रेंड्स, मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है। उम्मीद करता हूँ आपने वो ज़रूर वीडियो देख लिया होगा, उसी के बाद ये आपको आएगा। तो यहाँ मैं डिटेल समझा नहीं रहा, यहाँ पे सिर्फ मैं करके बता देता हूँ। 1c यहाँ -8 आ गया है। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो -8 आए। 4 2 जा, यहाँ हम माइनस ले लेते हैं, तो x² 4x 2x - 8 = 0। x कॉमन लेंगे, x - 4, 2 कॉमन लेंगे, x - 4 = 0। तो x - 4 और x प्लस क्या हो गया 2, ये हमारा 0 हो गया। अब x - 4 को हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो जब x - 4 को हम 0 के इक्वल रखेंगे, x आ जाएगा 4, और x + 2 को अगर हम 0 रखेंगे तो x आ जाएगा हमारा -2। हमारे पास यहाँ अल्फ़ा आ गया 4 और बीटा आ गया यहाँ पे हमारा -2। जब भी हमें रिलेशन वेरीफाई करना है तो हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा शुड बी -b/a। अल्फ़ा क्या निकाला 4, बीटा क्या निकाला -2। b की बात करें तो यहाँ पे हमने -2 लिखा हुआ है, b/a, a क्या है 1। 4 + -2 = -2। 4 में से 2 गया, 2 = -2। फ्रेंड्स, यहाँ पे साइन में कहीं एरर हो गया है, लेट मी चेक। हम चेक कर लेते हैं इसको। फॉर्मूले में यहाँ पे -b है, तो माइनस और b की जगह माइनस का है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +2। तो मेरे दोस्तों 2 = 2 आ चुका है, ये बिल्कुल सही है इसका आंसर ये। अब अल्फ़ा इंटू बीटा अगर हम करें तो c/a आना चाहिए। अल्फ़ा की बात करें 4, बीटा की बात करें -2, c की बात करें -8/1। तो ये 4 2 जा -8 = -8, ये भी वेरीफाई हो गया। तो देखा आपने, हमने इसका ज़ीरोज़ भी निकाल लिया है और रिलेशन वेरीफाई भी हमने कर लिया है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 2.2 का क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकेंड। इसमें लिखा हुआ है 4s² - 4s + 1 = 0। अब इसमें अगर हम a की बात करें तो a है यहाँ पे 4, b भी है यहाँ पे 4 और c है 1। तो a × c, 4 1 जा 4। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, उनको प्लस माइनस करें तो -4 आए, है ना। तो -2 और -2 लिया, है ना। तो 4s² - 2s - 2s + 1 = 0। अगर हम यहाँ से 2s कॉमन ले लें तो 2s - 1 -1, 2s - 1 = 0। 2s - 1 अगर 0 हो गया तो 2s = 1, s क्या आ गया 1/2, और यहाँ पे भी 2s - 1 0, तो s क्या आ गया 1/2। मेरे दोस्तों, जो यहाँ पे अल्फ़ा है वही हमारा यहाँ पे क्या है बीटा है। अल्फ़ा और बीटा यहाँ पे क्या है सेम है, तो अल्फ़ा बीटा अगर सेम है तो अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आना चाहिए -b/a।
तो 1/2 प्लस 1/2 माइनस बी की जगह क्या है -4 और a की जगह क्या है 4। तो आप देखेंगे ये हाफ प्लस हाफ 1 होता है और ये भी क्या आ गया 1 आ गया। अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करें तो c/a आना चाहिए और अल्फ़ा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1/2, तो ये c कितना 1/4, तो 1/4 इक्वल टू 1/4। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है, यहाँ पे भी हमने रिलेशन वेरीफाई कर लिया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। a क्या है यहाँ पे 6, b क्या है यहाँ पे -7, c क्या है यहाँ पे -3। a इंटू सी 6 3 ज़ा 18 माइनस का, अगर ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18 आए, प्लस माइनस करें तो -7 आए, तो हम माइनस का 9 और पॉजिटिव का 2 ले लेते हैं। मैंने ये नंबर्स बता दिए हैं आपको। अब इसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं और इसका आंसर आप खुद भी निकाल सकते हैं। इसके बाद अब हमें करना है यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड था ये, फोर्थ है 4u स्क्वायर प्लस 8u। 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u स्क्वायर प्लस 8u। यहाँ से 4u कॉमन ले लो, तो अगर हम 4u कॉमन ले लेंगे तो u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 4u को अगर हम 0 के इक्वल रखेंगे तो u क्या आ जाएगा 0, और u प्लस 2 को अगर हम 0 रखेंगे तो u क्या आ जाएगा माइनस का 2, है ना। इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है। अल्फ़ा आ गया 0, बीटा आ गया, अल्फ़ा आ गया 0 और बीटा आ गया माइनस का 2। अब अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आना चाहिए माइनस b/a। अल्फ़ा क्या है 0, बीटा क्या है माइनस का 2, माइनस b क्या होता है इस 8 u का कोफिशिएंट, है ना, और a क्या है 4, तो ये हमारा आ गया -2 इक्वल टू -2। अल्फ़ा इंटू बीटा c/a आना चाहिए। अल्फ़ा कितना है 0, बीटा कितना है c। यहाँ पे कांस्टेंट तो है ही नहीं, कांस्टेंट ही हमारा बेसिकली c होता है। जैसे यहाँ पे -3 है तो ये c हुआ, यहाँ पे तो कांस्टेंट है ही नहीं, तो c क्या है 0, और 0 अपॉन एनीथिंग इज ऑलवेज 0, तो c/a क्या है यहाँ पे a है हमारे पास यहाँ 4, तो 0 इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा इंटू बीटा आपने देखा 0 इक्वल टू 0 आ गया, इट मीन्स कि ये सही है। अल्फ़ा प्लस बीटा भी हमारा -2 इक्वल टू -2 आ गया, ये भी हमारा ठीक है। दोस्तों इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 से पहले आप एक बात समझ लें। अगर मैं आपको बोलूँ t² - 16 इसका करो, तो आप बोलेंगे ये तो बड़ा आसान है, 16 मतलब 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा t + 4 t - 4 इज इक्वल्स टू 0। तो t + 4 को अगर हमने 0 रखा तो t कितना आ गया -4, और अगर हम t - 4 को 0 रखें तो t कितना आ गया 4। अब अल्फ़ा क्या है यहाँ पे हमारा -4, बीटा क्या है 4। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन और दे दूँ, अगर मैं बोलूँ t² - 25, तो आप इसको भी बड़े प्यार से कर सकते हैं। आप बोलेंगे 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर, तो ये भी एक बार क्या हो जाएगा प्लस और एक बार क्या हो जाएगा माइनस। दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमने एक बार प्लस और एक बार माइनस लिखा है ये आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि ये तो एक प्रॉपर्टी होती है ना, a² - b² अगर हो तो एक बार प्लस एक बार माइनस, ये तो आपको आता ही होगा, आपने कई बार पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में भी 8th में भी है ये, है ना, तो ये आपको आ गया होगा। लेकिन अब हम अगर स्टूडेंट यहाँ पे बात करें एक ऐसी सिचुएशन का जहाँ पे जैसे t² - 15 दे दूँ मैं, तो अब तो ये किसी का स्क्वायर ही नहीं होता, तो इस कंडीशन में आप रूट लगा देना, यहाँ पे रूट लगा के स्क्वायर कर देना। आपको पता है रूट से स्क्वायर क्या होता है, कट जाता है, तो रूट से स्क्वायर अगर कट गया यहाँ पे, रूट से अगर स्क्वायर अगर कट गया यहाँ पे, तो आप समझ सकते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो t + √15 हो गया 0, तो t आ गया माइनस का √15, और t - √15 अगर 0 हो गया तो t हो गया हमारा यहाँ पे √15। अल्फ़ा प्लस बीटा की अगर हम बात करें तो -b/a होगा। तो अल्फ़ा क्या है यहाँ पे -15 √15, और प्लस बीटा क्या है √15 माइनस b यहाँ पे है ही नहीं, ध्यान से देखो b क्या होता है, b जैसे x² 3x, तो x का जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा b होता है, तो
तो यहाँ पे टी वाला टर्म ही नहीं है, तो 0 अपॉन में ए क्या है यहाँ पे 1, तो 0 इक्वल टू 0 आ गया ये हमारा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए। अल्फ़ा क्या है हमारा √15 नेगेटिव का, और √15 सी बाई ए से सी 15 है और ये 1 है। इसको मल्टीप्लाई करके आप देख लो, आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं। √15 इंटू √15 225 है ना, ठीक है। √15 इंटू √15 √225 क्या होता है 15, और यहाँ पे तो ये 15 है ही, तो ये दोनों साइड भी क्या आ गया इक्वल आ गया। तो मेरे दोस्तों आपने देखा पहले के जितने भी पार्ट्स थे मैंने सॉल्व करा दिए हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करें। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो आप मेरे से ज़रूर कमेंट करके पूछें। एक हमारे पास सिक्स्थ है 3x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। दोस्तों यहाँ a लिख लो 3, b लिख लो -1 और c लिख लो -4। अब अगर हम यहाँ a इंटू सी करें तो 4 3 ज़ा 12 माइनस का, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 4 3 ज़ा -4 और 3 ले लो, तो 3x² 4x प्लस 3x 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लो, 3x -4, कुछ भी कॉमन नहीं तो प्लस 3x -4। तो यहाँ पे जब इसको 0 रखेंगे तो x आ जाएगा 4/3 और एक x आ जाएगा -1। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आप इसको आराम से कर सकते हैं, बड़ा ही आसान है। अल्फ़ा है हमारे पास 4/3 और बीटा है हमारे पास -1, ये 4 है बच्चों, तो आप यहाँ से ज़रूर कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो चुके हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ रिस्पेक्टिवली। सम और प्रोडक्ट गिवन है, सम सपोज 1/4 है और प्रोडक्ट सपोज करो -1 है ना, दूसरे का पहला। हमें px का फॉर्मूला पता है, px का मतलब होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब x² sx प्लस p। इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने इसके बारे में बता रखा है। x² s की जगह 1/4x प्लस p, p की जगह -1, तो ये हो गया हमारा x² 1/4x -1। दोस्तों अगर आप इसको यहीं छोड़ना चाहते हैं तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, आप इसको यहीं छोड़ दो, सही है। अगर आप आंसर मैच करना चाहते हैं तो 4 से इस टर्म को क्या कर लो, 4 से आप इस टर्म को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 4x², या 4 का एलसीएम ले लो, है ना, तो 4x² -x -4 है ना। और कई लोग यहाँ पे क्या करते हैं, k लिखते हैं, k टाइम्स ऑफ समथिंग, है ना। या अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इस k को छोड़ दो, आप जस्ट इतना लिख दो, है ना। आप ये सोचो कि हमने जो एलसीएम लिया वो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम ज़ीरोज़ निकालेंगे तो ये 0 के इक्वल होगा, और इसके नीचे का जो है वो बेसिकली 0 के साथ क्या हो जाएगा, वो तो ख़त्म हो जाएगा। तो आप चाहो तो इसको छोड़ भी सकते हो, अदरवाइज़ आपको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में तो नहीं, बट मैंने बताया है px का फॉर्मूला x² sx प्लस p याद रखें, लेकिन k टाइम्स ऑफ, k मतलब कोई कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जिसमें s क्या है √2 और p फॉर प्रोडक्ट क्या है 1/3, तो px क्या हो जाएगा k टाइम्स ऑफ x² sx प्लस p फॉर प्रोडक्ट। k एज इट इज़ रहने दो, x² √2x प्लस 1/3, 3 एलसीएम ले लो, वो लिखने की ज़रूरत है नहीं, k टाइम्स ऑफ 3x² 3√2x प्लस 1, है ना। k इसलिए लिखा है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमने यहाँ से कोई कांस्टेंट नहीं लिखा हो, इस वजह से k से हमने इसको डिनोट कर दिया। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो k ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। k बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन अगर आप k नहीं लिख रहे हो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड, चलो मैं अब की बार k नहीं लिख रहा, ठीक है। यहाँ पे हमारा s क्या है 0 और p क्या है √5, तो यहाँ पे अगर हम px का फॉर्मूला लिखें तो x² sx प्लस p। बच्चों आपको पता ही होगा, इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बताया था, s मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है, कहीं आप कंफ्यूज हो रहे हो। x² s की जगह 0x p फॉर प्रोडक्ट √5, इसको मल्टीप्लाई किया 0x² प्लस √15 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद अल्फ़ा बीटा, फोर्थ पार्ट ईजी है।
5th और 6th पार्ट भी आप इजीली कर सकते हैं, अल्फ़ा बीटा की जगह बस पुट ही करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो 2.1 और 2 का सोल्यूशन इस वीडियो में ख़त्म हो चुका है। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग द वीडियो।